आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम जो हमारे प्रोटीन्स हैं उनकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में बात करेंगे कि जो इनकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है वो किस टाइप की होती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो हमें किस बारे में बताती है। तो दो चीज़ें बताती है वो हमें। एक तो बताती है कि जो हमारे प्रोटीन की चेन है, प्रोटीन जो चेन है वो फोल्डेड है या फिर बेंट है, इज फोल्डेड एंड बेंट, कि जो आपके स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई है और बेंट है। और जो दूसरा पॉइंट ये बताती है वो बताती है कि जो इस जो स्ट्रक्चर है इसके बॉन्ड्स कैसे हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बात करती है कि जिसकी वजह से आपकी जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज हो रही है। तो ऐसे कौन से बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है जिसकी वजह से आपकी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अभी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की। तो देखिए, आपकी जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये कैसी स्ट्रक्चर होती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बनती है अल्फा अमीनो एसिड्स की जो चेन होती है उनकी। अब आपको पता है कि जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं कि अल्फा अमीनो एसिड्स उनमें प्रेजेंट होता है, राइट। उसकी एक लंबी सी चेन बन जाती है आपकी। वो जो चेन होती है वो किसकी तरह होती है, वो आपको जो स्क्रू होता है, स्क्रू ड्राइवर जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेचकस, राइट। जो वो होता है जब आप उसको राइट हैंड में पकड़ते हैं देन आप उसको घुमाते हैं तो उस टाइप के उसके स्ट्रक्चर बनाती है। मतलब थोड़ा इमेजिन करके देखिएगा कि आपके पास स्क्रू है राइट हैंड में, अगर आप उसे घुमाएंगे तो उसको वो जो घूमने के बाद वो किस टाइप का कुछ हेलिक्स टाइप का बनता है। वो कुछ इस टाइप की जो आपकी, अगर आप सोच के देखेंगे तो ये आपका राइट हैंड, आप उसको घुमा रहे हो तो आप उसे ऐसे ऐसे करके तो घुमाओगे तो इस टाइप की आपकी स्ट्रक्चर बनती है। ओके, तो ये राइट हैंडेड स्क्रू किससे आपको करना है, ये राइट हैंड से। ये नहीं कि आप लेफ्ट हैंड की बात करने लग जाओ, सॉरी, राइट हैंड स्क्रू, ठीक है। राइट हैंडेड स्क्रू की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और इसी को हम क्या स्ट्रक्चर का नाम क्या देते हैं, अल्फा हेलिक्स। ओके, अब देखिए, अब ये बात सोचने की है कि जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जैसे क्यों बन रही है। स्ट्रेट चेन भी तो रह सकती थी, इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में आने से उसे स्टेबिलिटी कैसे गेन हो रही है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का रीजन है वो है आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अब जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किसके बीच में हो रही है, आपका जो NH ग्रुप है इसके और जो आपका कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है इनके बीच में क्या हो रही है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कैसे होती है, NH जो ग्रुप है, NH जो ग्रुप है ये कौन से का, अगर ये यूनिट 1 का है, फर्स्ट यूनिट का NH ग्रुप कार्बोनिल ऑक्सीजन के फोर्थ यूनिट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। बिकॉज देखिए, यहाँ से जो कंपाउंड है ये ट्विस्ट होके भी तो आ रहा है, तो इसके पास जो ऑक्सीजन मिलेगी कार्बोनिल कंपाउंड की ऑक्सीजन वो कौन सी यूनिट होगी, आपकी फोर्थ यूनिट। जैसे कि आपकी देखिए ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये आपकी हो गई A यूनिट, B यूनिट, C यूनिट। अब ये जो यहाँ पे यूनिट प्रेजेंट है ये इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो ये आपकी कौन सी यूनिट आ रही है, यहाँ पे फोर्थ यूनिट आ रही है, ठीक है। अब जो आपका अल्फा हेलिक्स है इसको एक और नाम से भी जानते हैं आप लोग, 3.613 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब 3.6 का मतलब क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3.6 का मतलब है कि जो आपकी जो एक हेलिक्स बनती है, एक टर्न जो होता है आपका, ईच टर्न कंटेन्स 3.6 अमीनो एसिड, तभी तो वो आपके फोर्थ अमीनो यूनिट के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक टर्न कितना कंटेन कर रहा है, 3.6 अमीनो एसिड्स। और जो आपकी ये चेन होती है कंप्लीट, ये कितने 13 मेंबर्ड चेन होती है, 13 मेंबर्ड रिंग होती है, ये 13 मेंबर्ड रिंग ऑफ 13 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होती है आपकी। और ये रिंग कैसे फॉर्म होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से। 13 मेंबर्ड रिंग ऑफ मेंबर्ड रिंग बनती है और किसकी हेल्प से बनती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनती है। और अगर हम
चलिए हम अगर स्ट्रक्चर की थोड़ी बात करें तो जो आपके जो प्रोटीन्स होते हैं ये कैसी शेप, इनकी इलास्टिक नेचर के होते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम इलास्टिक है तो मतलब इन्हें खींच सकते हैं। इलास्टिक का मतलब है जैसे आपके रबर होते हैं, तो हम रबर को जितना लंबा चाहे हम उसे, मतलब जितना लंबा तो नहीं बट हम उसे खींच सकते हैं एक एक्सटेंट तक। देन हम उसे वापस, अगर हमने एक्सटेंड अपना मतलब फोर्स, हमने एक फोर्स लगा के उसे खींचा, राइट, जब आप अपना फोर्स हटा लेंगे या फोर्स अपना छोड़ देंगे तो रबर वापस से अपनी उसी शेप में आ जाएगा जिसमें वो पहले से प्रेजेंट था। तो वैसा ही यहाँ पे होता है। अब आप इसे जब स्ट्रेच करोगे तो इजीली स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपकी क्या है, एक वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो है। माना हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड हो रहा है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना है। तो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर आप फोर्स लगाओगे, फोर्स लगा के किसी चीज़ को खींचोगे तो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ब्रेक हो जाएगी। बट जब आप फोर्स लगाना बंद कर दोगे और आप उसे वापस से छोड़ दोगे तो आपका जो चेन है वो बिल्कुल वैसी ही बन जाएगी जैसे वो पहली थी, और दोबारा से जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो रीफॉर्म हो जाएंगे। तो आपके क्या हो जाएंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रीफॉर्म, वो दोबारा से बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब प्रोटीन्स की बात करें कि कौन से ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनकी अल्फा हेलिक्स टाइप की स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए जो कैराटीन होता है, कैराटीन एक प्रोटीन है, ओके, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, अल्फा हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर होती है। ये कैराटीन कहाँ कहाँ पर मिलता है, आपके जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स में कैराटीन होता है, नेल्स में होता है कैराटीन, ओके, और जो आपकी वूल होती है उसमें भी कैराटीन होता है, बहुत सारी चीज़ों में प्रेजेंट होता है आपका कैराटीन। ठीक है, तो इसकी कैसे स्ट्रक्चर होती है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। दूसरा जो आपका प्रोटीन है दैट इज मायोसिन, ये किस में होता है, ये न्यूक्लियस में होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर भी कैसी होती है, अल्फा हेलिक्स टाइप की स्ट्रक्चर होती है। चलिए हमने इतनी देर से अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अब एक बार देखते हैं कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसी होती है और यहाँ पे जो आपके कंपाउंड्स हैं वो किस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो देखिए अल्फा हेलिक्स का मतलब है कि आपकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप की होगी। ये क्या मतलब है इसका, अल्फा हेलिक्स। अब जो कंपाउंड्स हैं वो इस स्ट्रक्चर में आपकी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप से शो करेंगे, अभी हम एक बार वो देख लेते हैं। तो देखिए ये हो गई आपका, एक सर्कल बनाते हैं सबसे पहले, जो ये वाला जो टर्न है तो ये आपका कुछ इस टाइप का टर्न है, ओके। मान लीजिए यहाँ पे आपका एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपका कार्बन, देन ये नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन का हो गया हाइड्रोजन, दोनों नाइट्रोजन्स के, राइट। अब ये जो हाइड्रोजन है ये कहीं ना कहीं ऊपर वाला जो हेलिक्स होगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे एक प्रेजेंट है कार्बोनिल और ये प्रेजेंट हो गया आपका कार्बोनिल। ठीक है, मैं सिर्फ सी और NH जो ग्रुप्स हैं उन्हीं को दिखा रही हूँ, जो आपके अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे अभी नहीं दिखा रही हूँ। तो ये हो गए आपके कंपाउंड्स। देन अभी आपका नीचे क्या होगा, यहाँ पे आपका एक दूसरा हेलिक्स बनेगा, ये आपका दूसरा हेलिक्स है। अब इस हेलिक्स में आपके जो कंपाउंड है वो कैसे प्रेजेंट होंगे, देखिए तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट है एक नाइट्रोजन जिसका ये क्या है हो गया हाइड्रोजन, तो इसके साथ इतने कार्बोनिल के ऑक्सीजन ने इस NH के साथ क्या कर ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन एक नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है और जो इसका हाइड्रोजन है वो इस कार्बोनिल के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन कोई यहाँ पे कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसके बीच में क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस टाइप से आपके जो कंपाउंड्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो इस टाइप की आपकी कुछ स्ट्रक्चर होती है जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, और जो कार्बोनिल के ऑक्सीजन और NH ग्रुप के हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर इस टाइप से बेंट टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ये अल्फा हेलिक्स टाइप की स्ट्रक्चर अटेन कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी, यहाँ पे इसे स्टेबिलिटी गेन हो रही है इस वजह से। तो ये थी इनकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। जो आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है जो प्रोटीन्स की, उसमें एक और स्ट्रक्चर होती है दैट इज बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।